अखियां तेरी तुझको तरसे रतियां मेरी, जीना मुझको रस आने लगा जब से चहकी बतियां तेरी। जोगन तेरा मारा रसिया, जग जीता दिल हारा रसिया, पग तेरे जा मारे ठहरे, सदके मैं बंजारा रसिया रसिया। ये तेरा हुआ तूने जिया मोह लिया रसिया। मैं तेरा है जो वही तुझे सौंप दिया। मेरा सरमाया है तू, तेरा सरमाया हूँ मैं। आजा मुझे सींच दे, मुरझाया हूँ मैं। जैसे मेरा दामन है तू और तेरी छाया हूँ मैं। तभी तेरा बावरा कहलाया हूँ मैं। तेरी बाहों में होके लगता है कि ज़मीं पे जन्नत सच में अगर कहीं है, यही है बनकर तेरा यारा रसिया। सोचे ना दोबारा
धीरे धीरे हमरा मंडवा में आई है भसुर धीरे धीरे। हाजी लहे लहे जी धीरे धीरे हमरा मड़वा में आई है भसुर धीरे धीरे हमरा मड़वा में आई है भसुर धीरे धीरे। मड़वा के आरी पारी चंदा सितारा, मड़वा के आरी पारी चंदा सितारा, देखा मड़वा के भसुर गजबे नजारा। देखा मड़वा के भसुर गजबे नजारा। आहे बच के समय है भसुर धीरे धीरे, बच के समय है भसुर धीरे धीरे हमरा मड़वा में आई है भसुर धीरे धीरे हमरा मड़वा में आई है भसुर धीरे धीरे। हाजी लहे लहे जी धीरे धीरे हमरा मड़वा में आई है भसुर धीरे धीरे हमरा मड़वा में आई है भसुर धीरे धीरे। गहना दिखाव भसुर खोलई ताला, गहना देखावा भसुर खोलई ताला, अंगना में गारी आजू सुन बहु साला। अंगना में गारी आजू सुनबा हो साला। आहे गहना दिखई है भसुर धीरे धीरे, गहना दिखई है भसुर धीरे धीरे हमरा मंडवा में आई है भसुर धीरे धीरे हमरा मंडवा में आई है भसुर धीरे धीरे। हाजी लहे लहे जी धीरे धीरे आजू ललसा पूरई है भसुर धीरे धीरे आजू ललसा पूरई है भसुर धीरे धीरे। झुमका चढ़ाव भसुर टिकवा चढ़ाव, झुमका चढ़ावा भसुर टिकवा चढ़ावा, नथिया चढ़ाव गले हार चढ़ाव। नथिया चढ़ावा गले हार चढ़ावा। आहे बिछुआ चढ़ई है भसुर धीरे धीरे। मन के सर महके रेशम रेशम लागे रे। दिल चंपई चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे। सुनो कनमनी सुनो कनमनी
शहनाई सी बाजे रे। सावली सावली तेरी आँख में बांधनी से ख्वाब रे। खनक खनक गई हंसी हंसी तेरी कनक कनक करा हुई अभी अभी। तांकड़ तक जनक तक दी टिंकड़ तक जनक तक दी तांकड़ तक जनक तक दी टिंकड़ तक जनक तक दी। नीला अवण मुगम तेन तेरी नद सदा कणम अवण तेन पूरी नद। तांकड़ तक जनक तक दी टिंकड़ तक जनक तक दी तांकड़ तक जनक तक दी टिंकड़ तक जनक तक दी। केसर केसर महके रेशम रेशम लागे रे। दिल चंपई चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे। प्रतिष्ठा एकवे प्रतिष्ठानां यज्ञो जन्तेनां सर्वेवां प्रतिष्ठितां भवतु। बोलो ओम। बोलो ओम अर्घो अर्घो अर्घा इत्नुक्ते दाता वदेत विधाया वराया। आप बोलो भैया अर्घम प्रति ग्रहणामि, मैं इसे ग्रहण करता हूँ। देखो आज की तारीख से आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक अकेले थी, कहाँ कहाँ भी जाते थे, कैसे भी रहते थे, लेकिन गृहस्थ जीवन का एक नियम होता है, संयम होता है, कैसे जीवन जिया जाता है। ठीक है, उसके लिए आप आज की तारीख से जितने बजे भी स्नान करते हैं, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, लेकिन मान लो काम धाम के चक्कर में आप थक गए, लेट उठे, तो जब भी आप उठ करके स्नान करेंगे तो स्नान करने के बाद एक लोटा सूर्य भगवान को जल अवश्य प्रदान करेंगे। तांबे के लोटे में जल भर करके कुछ लाल पुष्प हो, रोली हो, अक्षत हो, डाल करके सूर्य भगवान का ध्यान करके जल अर्पण करेंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप जहाँ कहीं भी जाना चाहें वहाँ आप जाएंगे। ऐसा करने से किसी प्रकार की कोई विपत्ति आपत्ति गृहस्थ जीवन में नहीं आता। देखो सूर्य भगवान तो है नहीं, लेकिन उनका ध्यान करके ऐसे जल चढ़ाओ। ऐसे ओम एहि सूर्या सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्तां ग्रहाण अर्घ दिवाकर। आज मनियम एक कोने में जल ओम संबंधात शिवे देवा साहिबादियंतामा ओम प्रतिष्ठा
ओम आचमनियम 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 इत्त नुक्ते दाता वदेत विधाया वराया। आप बोलो भैया आचमनियम प्रति गृहणामि, मैं इसे ग्रहण करता हूँ। इनके हाथ में इसे आप उल्टे हाथ में रखो, बाएं हाथ में रख लीजिए, सीधे हाथ में जल छोड़ो, थोड़ा थोड़ा 3 बार पियो। ओम गंगा विष्णु, ओम गंगा विष्णु, ओम गंगा विष्णु। मधुपर दही शहद इसे यहाँ रखो नीचे इधर, हाथ धो तो महाराज चम्मच। यज्ञो जंतेनाम सर्वेवाम प्रतिष्ठिताम भवतु। बोलो ओम मधुपर को मधुपर का चित्त नुक्ते दाता वदेत विधाया वराया। भैया मधुपरकम प्रति गृहणामि, मैं इसे ग्रहण करता हूँ। इनके हाथ में देखो, इन्होंने आपको कभी तक सारी वस्तुएं खुली हुई थी जिसको आप प्रत्यक्ष देख सकते थे, लेकिन ये वस्तु ढक करके दे रहे हैं। लेकिन चलो धोने का भाव कारण ये ढकी नहीं खुली। इसमें क्या मिला हुआ है? दही और शहद। दही शहद मिला क्या बनता है? लस्सी नहीं, मधुपर्क बनता है। और मधुपर्क को खाने से क्या होता है? देह की शुद्धि होती है, हमारा शरीर बलवान होता है, पुष्टवान होता है, तेजवान होता है। पहले के लोग दूध दही शहद का सेवन करते थे, शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती थी। लेकिन अब आजकल पता नहीं काहे सेवन करने लगे हैं, इससे शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। ये होता है मधुपर्क। मधुपर्क खाने से हमारे देह की शुद्धि होती है। आप इसे उल्टे हाथ में रखो, सीधे हाथ से चलाओ इस वाली उंगली से। हाँ, खाने से पहले किसी भी वस्तु को जो है, आज की तारीख से आप कहीं भी जाएंगे, कुछ भी कोई भी तुम्हारा कितना सगा संबंधी हो, कुछ खाने के लिए देगा तो उससे पहले भली बात चेक करोगे इस वस्तु को खाने से हमारे शरीर में कोई नुकसान तो नहीं है। नहीं जो खाते हैं उसे देखना चाहिए ना। 3 बार पृथ्वी पर छट्टा लगाओ, छट्टा लगाओ पृथ्वी पर। हाँ, कोई भी वस्तु खाने से पहले छट्टा लगाने से उसका दोष खत्म हो जाता है। 3 बार चेक लो, स्वादिष्ट लगा, ऐसे लगाओ मुंह के पास, खिंचवा लो। हाँ, फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा। इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा। कोई जगह ना पता जहां न तू हो दिखा, तेरे नाम से शुरू है हर दुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। वो तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। शहर में हूँ
बसा दिया, तू है किनारा तो लहर मैं हूँ, आके तुझे है छू लिया। तेरी सांसों में घुल गया हूँ, तेरे छूने से खिल गया हूँ, तेरी बातों ने ये क्या कर दिया। कोई जगह ना पता जाना तू हो दिखा, तेरे नाम से शुरू है हर दुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ, इश्क हुआ, इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ। मिलकर शाखा करूं बखान, वर कन्या दीर्घायु हो कृपा करे भगवान। संस्कार जब हो रहा सज बैठी बारात, शुद्ध भाव से पूजा को यूं समझावे मात, कि बेटी अपनी सास को अब तो माता जान, और ससुर महाराज को समझो पिता समान। अपने पति के चरणों में रखना सच्ची प्रीत, और यही तुम्हारा धर्म है, यही सनातन रीत। पति निर्धन या मूर्ख हो अथवा हो सुरभूप, पुत्री तुम ऐसी रहो जैसे सूरज धूप। चाहे तारा गण आकाश से पृथ्वी पर आ जाए, सूरज पूरब से पश्चिम उगे पर धर्म न जाने पाए। कहते हैं जो कोई स्त्री कितना ही व्रत करे या करे स्नान, रोज गंगा नहा करके आओ, कितने ही व्रत कर लो, कितने भी तीर्थ कर लो, जो कोई स्त्री कितना ही व्रत करे या करे स्नान, पति सेवा बिन सकल है, नहीं है सब नरक समान। उसी समय श्री पिताजी यूं बोले हर्षाय। देखो पिताजी जब कन्या के दान करते हैं, कन्या का विवाह करते हैं, तो मन में प्रसन्नता भी रहती है, मैं अपनी कन्या का विवाह कर रहा हूँ, खुशी भी रहती है, अच्छा वर मिल गया, अच्छा घर मिल गया, हमारी कन्या के हाथ पीले करने हैं। क्योंकि हाथ पीले करने का बहुत दिन से संकल्प होता है, लेकिन वो घड़ी आज ही आई है, आज सबसे उत्तम घड़ी है। और भगवान कृपा देखो, आज भगवान राम भी अपने घर में स्थापित हुए हैं। ये भगवान कितनी बहुत बड़ा आज का मुहूर्त है और कितना अच्छा मुहूर्त है, और इस मुहूर्त में दोनों का योग बना। कहते हैं कन्या के पिता के मन में हर्ष भी रहता है और विषाद भी रहता है, दुख भी रहता है, मेरी कन्या चली जाएगी। क्योंकि जितना पुत्री अपने पिता की सेवा करती है, जितना पुत्री अपने पिता की देखभाल करती है, उतना पुत्र नहीं कर पाता। कोई अगर बहुत ज्यादा देखो, अगर मान लो पुत्री पीहर में भी, वहां ससुराल में भी है ना, पुत्र परदेश में भी है, अगर माता पिता को दुख होता है तो ससुराल वालों के हाथ जोड़ कहती है कि हमें जाने दो, हमारे पिताजी आज दुखी हैं, परेशान हैं। और पुत्र को पता चलता है तो डॉक्टर भेज देता है फोन करके कि नहीं आप चले जाओ, मुझे तो समय नहीं मिल पाने का। इसलिए मन में हर्ष भी रहता है, विषाद भी होता है। उसी समय श्री पिताजी यूं बोले हर्षाय, नैनों में जल भर गया, बोले बचन गंभीर। कहते हैं राजा जनक जो थे, पूरे जीवन कभी भी दुख का अनुभव उन्होंने नहीं किया, कभी नहीं रोए।
लेकिन जब उन्होंने मैया सीता की विदाई करी तो खंभा पकड़ करके फूट फूट करके रो रहे थे। इतना विषाद होता है, इतना दुख होता है। उसी समय श्री पिताजी यूं बोले हर सहाय, नैनों में जल भर गया, बोले बचन गंभीर कि पुत्री विपदा में सदा। कहते हैं गृहस्थ जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। दो पहलू होते हैं सुख दुख के, हमेशा एक समान जीवन नहीं चलता है। सुख में भी साथ रहना है तो दुख में भी साथ रहना है। पुत्री विपदा में सदा रखना मन में धीर, और जो पुत्री अपने पिता और पति के कुल की राखे मान, उसको लेने स्वर्ग से आते सदा विमान। कन्या जो होती है 3 कुल को तारती है। कितने कुल को तारती है? 3 कुल को। जब अपने पिता के यहाँ रहती है पुत्री के भाव में रहती है। अगर अच्छा स्वभाव है, अच्छी कन्या है, तो लोग बात कहते हैं मेरी पुत्री तो बहुत, आपकी बिटिया तो बहुत अच्छी है। जाते ही सम्मान करती है, जाते ही चाय ले आती है, पानी ले आती है, नाश्ता ले आती है, बहुत अच्छा स्वभाव है। बोलने का स्वभाव कितना मीठा है। और उसके बाद पिता के यहाँ जब तक थी तो पिता के यहाँ का सम्मान, मान सम्मान बढ़ाया, और फिर पति के पास चली गई तो पति के यहाँ का मान सम्मान बढ़ाया। पति के यहाँ कहते नहीं भैया आपकी पत्नी तो बहुत सभ्यतादार है, बहुत अच्छी है, बहुत गुणवान है, बहुत संस्कारवान है। और उसके बाद क्या होती है? पहले कुंवारी, उसके बाद नारी, और फिर क्या बनती है? महतारी। और जब महतारी बन जाती है तो अपने पुत्र का ख्याल रखती है। कहीं पहुंच गई, आपकी माताजी तो बहुत अच्छी हैं, आपके माताजी का कितना संस्कार, जहाँ मिलती हैं वहीं नमस्ते करती हैं, वहीं राम राम करती हैं। तो कन्या 3 कुल को उतारती है। उसी समय श्री पिताजी यूं बोले हर्षाय, नैनों में जल भर गया, बोले बचन गंभीर, पुत्री विपदा में सदा रखना मन में धीर। जो पुत्री अपने पिता और पति के कुल की राखे मान, उसको लेने स्वर्ग से आते सदा विमान। सखियां बोली प्रेम से करना माफ कसूर। जितनी सखी सहेली हैं, जितनी मित्रता है, सब कहती है सखी आज तुम्हारा विवाह हो रहा है, हमसे जो भी गलतियां हो गई हो, आपस में जो भी लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ हो, आप उस हमारे कसूर को माफ करना। सखियां बोली प्रेम से करना माफ कसूर, वो तेरा पतिव्रत हृदय से सदा रहे भरपूर। उसी समय श्री पुरोहित जी यूं बोले ललकार कि जब लगी गंग जमुन जलधारा, अचल हो यही बात तुम्हारा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब शूला। अद्या अमुक वेदनो अमुक साकनो अमुक सूताड़ा पढ़ बाबा नेपाल सिंह जी नाम ने अद्या अमुक गोत्र वर्ष गोत्र पन्नामा पढ़ पौत्राए पढ़ पौत्राए पढ़ पौत्राए। अद्या अमुक वेदनो अमुक साकनो अमुक सूताड़म बाबा रामदार जी नाम ने अद्या अमुक गोत्र वर्ष गोत्र पन्नामा पौत्राए 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 अद्या अमुक वेदनो मुख साकनो मुख सूताड़ाम। पिताजी का नाम बाबा राम खिलावन जी नाम ने अद्या अमुक गोत्र वर्ष गोत्र पन्नामा पौत्राए 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 अद्या अमुक वेदनो मुख साकनो मुख सूताड़ाम। पिताजी का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद जी नाम ने सर्वाहम अद्या अमुक गोत्र वर्ष गोत्र पन्नामा पुत्राय पुत्राय पुत्राय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। अम्बे अम्बिके अम्बारिके नमानयति कश्चनः ससत्यस्वकः सुभद्रिका काम्पिल्यभासिनीम्। ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी कौमारी कुदर्पणासन करी चक्रायुधा वैष्णवी। माराही घन घोर घर घर मुखी चैन्द्री जवज्रायुधा। चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता
माता गौरी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना कर लेनी है। ओम तुम्ही मातु गौरा सच्ची शारदा हो, तुम्ही मातु गौरा सच्ची शारदा हो, तुम्ही भद्रकाली स्वाहा स्वधा हो, तुम्ही लोक माता मायंबिका हो, तुम्ही तुष्टि पुष्टि कुल मातृका हो, मारिजिया भवानी विजय पालिका हो, मारिजिया भवानी विजय पालिका हो, हरो कष्ट मैया दुख हारिका हो, हरो कष्ट मैया दुख हारिका हो। श्री जगदम्बायै नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। स्वस्ति श्रीमन्नंदनंदन चरण कमल भक्ति अनुराग धर्ममूर्ति धर्मावतार श्री अग्रकुल प्रकाश महता मुकुटमणि सभा श्रृंगार व्रत विद्या विनोदेन कृति विस्तारितस्य सावरण गोत्र उत्पन्नस्य अमुक पूजा सावरण गोत्र उत्पन्नस्य अशोक कुमार पौत्रीयम् अमुक नाम पुत्रस्य रामायण पांडे नाम तस्य पौत्रीयम् अमुक गोत्र उत्पन्न सावरण गोत्र उत्पन्नस्य लक्ष्मण पांडे नामक लक्ष्मण शर्मणे नामकस्य पौत्रीयम् सावरण गोत्र उत्पन्नस्य अशोक कुमार शर्मणीः पुत्रीयम् गणतपाणिः शरणं प्रपद्ये वरचिरञ्जीवी कन्या सावित्री भूयात् इति वरपत्र इति कन्यापक्षे प्रथम शाखोच्चारः। ओम भगवान का स्मरण करते हुए ओम डिम 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 डम डम बडम प्राणे सदा यस्य वै हम तदकाल हृदयं खम खम घंटाड़वम बम 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 बवहन कारुण्य पुण्याकरम भम 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 भनयनं ध्याये शिवं शंकरं चैतन्यं मनमनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाद्वारभवं भवं भव भव भावं भवं माधवं स्वाहा चारुचरं चरं चर चरं चारं चरं माचरं वैकुण्ठादिभवं भवं भव भव भावं भवं सांभवं भवानी शंकर महारुद्र देवताभ्यो नमः। स्वस्ति श्रीमन्नंदनंदन कमल भक्ति अनुराग धर्मकृते धर्मावतार श्री अग्रकुल प्रकाश सिंगार विद्या विनोदेन कृत कीर्ति विस्तारितस्य सावरण गोत्रस्य उत्पन्नस्य रामायण शर्मणे नामकस्य पौत्रीयम् सावरण गोत्र उत्पन्नस्य लक्ष्मण शर्मणे नामकस्य पौत्रीयं सावरण गोत्र उत्पन्नस्य अशोक कुमार शर्मणे नामकस्य पुत्रीयं प्रणवाणि प्रवृद्धि वरचिरञ्जीवी कन्या सावित्री भूयात् इति परमपक्षे इति कन्यापक्षे द्वितीय शाखोच्चारः। ओम श्री भवानी शंकर महारुद्र देवताभ्यो नमः। नमस्ते रुद्रमन्यवतूत इखवे नमः पाह्यमुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापदासिनी दयानस्तनमय गिरिसन्ताभिचाकशी
गौरवर्णवदनः शृङ्गारलम्बोदरः सिन्धूरार्जितदिग्गजन्द्रवदनः कालोरणन्नूपुरौ करलोलम्बविलम्बगन्धविलसा कन्ते नमो कावली श्रीविघ्नेश्वर विघ्नवन्दन करो दिया सदा मंगलम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दौ हतपापवृन्दौ वाराणसीनाथमनाथनाथो श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये असौराष्ट्रदेशे विसृतिरौ मे ज्योतिर्मयो चन्द्रकलावसन्तौ भक्तिप्रदानाय कृपापतेरौ तपशोभनाथं शरणं प्रपद्ये स्वस्ति श्रीमन्नन्दनन्दनं कमलभद्रनुराग धर्ममूर्ति धर्मावतारणि अग्रकुलकासमाता रामायणनामकस्य पौत्रीयं साभरणगोत्रपुण्यस्य लक्ष्मणनामकस्य शर्मणेनामकस्य पौत्रीयं साभरणगोत्रपुण्यस्य अशोकशर्मणेनामकस्य पुत्रीयं चिरंजीवी कन्या सावित्री भूयाति कन्या तृतीय साक्षार छोड़ दो नीचे छोड़ दो श्री श्वेतवाराही भारत श्री आर्यंतर्गत महाराष्ट्र देशांतर्गत थाना जनपद मंडलांतर्गत कल्याण भागे मध्य स्थितो अस्मिन् स्थानांतर्गते अवगतो पक्षचारित्र गुण विशिष्टायां शुभ पुण्य कवन गारा हनवा पापा साझे बेरा लागेला कवन गारा
हमरा घरवा के हौ मेहमान हो, जाए के पड़ी छोड़ के पापा के मकान हो। ओ बेटी हमरा घरवा के हौ मेहमान हो, जाए के पड़ी छोड़ के पापा के मकान हो। सूरज गरहनवा बेटी साझी बेरा लागेला, चंद्र गरहनवा भिनुसार ए बेटी चंद्र गरहनवा भिनुसार। तोहर गरहनवा बेटी चौका पला गेला, भोरही तू जैबू ससुरा ए बेटी भोरही तू जैबू ससुरा, भोरही तू जैबू ससुरा।
देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। Rustam, permission to steal your beautiful wife for a while? थोड़ा show off करना चाहता हूँ, by all means. पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। प्यार में बात ऐसी है। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया।
हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी छम छम आए मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। हो तुझ मुस्काए तुझ शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी साथी हम दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती चांदनी है बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में के हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में के हाथ। जीवन साथी हम दिया
कहती है। तो अभी भी वो आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार नहीं है। अगर 7 वचन मानते हैं तो आपके वाम अंग में कन्या जाएगी। 7 वचन कौन से हैं? ओम तीर्थ प्रत्युद्यापन यज्ञ दानम मया सह पुं यदि कांत कुर्याः वामांगी मायामि तदा त्वदीयं जगात कन्या प्रथमं कुमारी। कन्या कहती है कि हे स्वामी, अगर आप तीर्थ में, व्रत उद्यापन में, यज्ञ में, दान आदि कर्मों में, सभी धर्म कर्मों में आप मुझे साथ रखते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। आपको स्वीकार है जी। दूसरा वचन है कन्या का, हव्य प्रदाने रमरान पितृस्य हव्य प्रदाने यदि पूजयिता वामांग माया मितदा त्वदीयो जगात कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या दूसरे वचन में कहती है कि यदि आप हव्य माने हवन और कव्य माने पितरों को तर्पण आदि कार्य में मुझे साथ में रखते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। स्वीकार है आपको? कन्या का तीसरा वचन है, ओम कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्याः पशुना परिपालनं च मामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। कन्या कहती है हे स्वामी, यदि आप अपने परिवार की रक्षा, पशु आदि पालन की जिम्मेदारी मेरे हाथ में देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। स्वीकार है आपको? भैया कन्या का चौथा वचन है, अयव्ययं धान्य धनादिकानां दृष्ट्वा निवेशं प्रगृह निदध्याः वामांगी मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चतुर्थ वचन में कन्या कहती है स्वामी, आप जो आय व्यय होगी, जो कमा के लाओगे, आओगे कमा के लाओगे, धन धान्य बचाओगे, उसमें गृहस्थी को संभालने की जिम्मेदारी काम आप करोगे, खर्चा मैं करूंगी हिंदी भाषा। तब तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ, नहीं तो नहीं। स्वीकार है आपको? जी जी। पांचवा वचन में कन्या कहती है, देवालयाराम तड़ाग कूपो पापी विदत्वा यदि पूजयिता मामांग मायामि तदा त्वदीयो जगाद कन्या वचनम च पंचमम। कन्या कहती है कि स्वामी, यदि आप देवालय, बाग, कुआं, तालाब आदि बनाते, उसकी प्रतिष्ठा आदि का कर्म करते, पूजन पाठ करते, तो आपको मेरी अनुमति के साथ साथ मुझे साथ में भी रखना होगा, तब मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। आपको स्वीकार है? जी। तो छठवां वचन उससे भी थोड़ा कड़क, ठीक है। कन्या कहती है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्याः क्रय विक्रयित्वं वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या। भी सभा में डांटने लगते हैं, घर आकर के जो भी आप दंड दोगे वो हमें स्वीकार है। और वर महोदय जी के 4 वचन है जो आपको स्वीकार करने हैं। इन्होंने 7 स्वीकार करे, 3 कम कर दिए इन्होंने।
रहम कर दिया, 3 वचन आपके ऊपर कम करके। इनके 4 वचन हैं। उद्याने मद्यपाने पिता ग्रहण गमनेंच आज्ञा भंगम ना कर्तव्यम वरवाक्य चतुर्थकम। उद्याने मतलब बगीचा, निर्जन स्थान, जंगल, जहाँ पर कोई भी न हो वहाँ पर आपको अकेले नहीं जाना है। शहर में हो तो मान लो बाजार भी जाना पड़ा, यहाँ भी कोशिश ये रहे किसी न किसी को साथ में लेकर के जाएं। उद्याने मद्यपाने, मद्य कितने प्रकार का होता है? मद्य 3 प्रकार का होता है। एक तो धन का होता है, अधिक मात्रा में धन होता है तब भी मद उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा होता है ताकत का, जो बलवान होता है, पहलवान होता है, वो भी दूसरे कुछ भी नहीं समझता। और तीसरा मद्य तो सबको पता है, जो पीने के बाद चढ़ता है बात नहीं। अगर ये तीसरा वाला मद तो बड़ा खतरनाक है। इसका सेवन अगर कोई अधिक मात्रा में कर लेता है तो उस मनुष्य की बुद्धि राक्षस प्रवृत्ति की हो जाती है। क्योंकि मदिरा का सेवन राक्षस ही करते थे, मनुष्य तो नहीं, देवता तो नहीं करते थे। जो नहीं सेवन करते वो देवतुल्य हैं, जो सेवन करते हैं वो राक्षस तुल्य हैं। ऐसी अवस्था हो जहाँ पर मदिरापान अधिक मात्रा में हो रहा हो, ऐसे मनुष्य के पास आपको अकेले नहीं जाना है। उद्याने मद्यपाने पिता ग्रहण गमनेंच, अपने पिता के घर बिना इनकी आज्ञा लिए, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा लिए आपको अकेले वहाँ से नहीं आना है। देखो जहाँ पर 4 बर्तन रहते हैं थोड़ा बहुत खटपट तो होती रहती है। और जब जिस गृहस्थ जीवन में थोड़ा बहुत खटपट न हो वो आश्रम हो जाता है। बहुत ही शांत अगर गृहस्थ जीवन हो तो आश्रम तुल्य हो जाता है। वो खटपट हो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। इसमें आपको कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना, आपको वहाँ से अकेले नहीं आना है। उद्याने मद्यपाने पिता ग्रहण गमनेंच आज्ञा भंगम ना कर्तव्यम वरवाक्य चतुर्थकम। अभी तक आप किसी के यहाँ बेटी स्वरूप में थी। बेटी को माता पिता बहुत लाड प्यार करते हैं। 4 बजे उठ जाए तो बहुत अच्छी, 8 बजे उठे तो सो के तो और अच्छी। और लेकिन अब तुम किसी के यहाँ बहू के रूप में जा रही हो। बहू का कर्तव्य होता है, बहू का मतलब बहना, जो बहता हुआ जल रहता है उसमें कभी बदबू नहीं आती। इनके घर का गृहस्थी का क्या मतलब, वहाँ पूजा पाठ कैसे होता है, कितने बजे उठना होता है, बैठना होता है, जैसे भी इनके गृहस्थ का वो है वहाँ पर जाकर के आपको उसका पालन करना है। बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना है। कोई कह रहा है बिटिया 1 कप चाय बना दो, बना दिया। अगर उसने दोबारा कह दिया 1 कप और बना दो, तो ऐसा नहीं करना। दिन भर तो हमारे चाय बनवाते रहते हैं, हमें तो चाय वाली ही बना दिया। मतलब कहने का तात्पर्य है बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना है। आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया भाषणी। इनके कुटुंब में आपको मीठी वाणी का प्रयोग करना है। मिष्टा प्रिया भाषणी। क्रोधा आलस्य निवारिका। जितना भी क्रोध हो, जितना भी आलस्य हो, देखो मनुष्य के जीवन में 2 शत्रु होते हैं सबसे बड़े, क्रोध और आलस्य। जरा जरा सी बात पे गुस्सा आना और आलस्य के कारण घर में लेटे रहना, कोई भी काम न करना, दुनिया भर का सामान फैला। लोग बात कहेंगे बताओ कैसी बहू लेकर के आए, ये दिन भर तो सोती रहती है। क्रोधा आलस्य निवारिका आज्ञानुगावर्तिना। इनके बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना है। शास्त्रानंद व्रत शासन परा धर्मानुगा साधनम एते सौम्य गुणा सुविलक्षणा वामे ही सा तुम भवा। वर महोदय जी कहते हैं इतने सौम्य गुण यदि आपके अंदर विराजमान है तो मैं आपको अपने बाएं अंग लूंगा। अभी आपने अग्नि की परिक्रमा करी, 1 मिनट तो बोलो। अभी आपने अग्नि की परिक्रमा करी, अग्नि की परिक्रमा करने से पत्नी थोड़ी बन जाती। कोई अगर अग्नि जला करके तो घूम जाए तो सोचे हमारी पत्नी हो गई, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, उसमें सभी लोग यज्ञ की परिक्रमा करते हैं। किसी की पत्नी किसी के पति के पीछे हो जाती है तो उसकी पत्नी थोड़ी बन जाती है। और जो आप खील की आहुति दिए, इसका क्या तात्पर्य होता है? हमेशा खील की आहुति दी जाती है। चली आ रही है प्रथा, चल रही है, पता होना चाहिए क्यों। लाजा होम परिक्रमा नयावत सतपति न तावत कन्या कुमारिका। लाजा होम, खीर की आहुति देने से अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं, परिक्रमा करने से यज्ञ देवता प्रसन्न होते हैं। और ये खील होती है ना, इस धान से बनती है, इसको जब भुना जाता है ना तो इसमें छिलका और पीछे चिपका रहता है, कभी नहीं जुदा होता, अलग ही नहीं होता। इतना प्रेम होता है। गृहस्थ जीवन में कभी ऐसी समस्या है कि अगर हमें आग में भी जलना पड़े तो कभी एक दूसरे से हम अलग नहीं होंगे। पत्थर का बाट महाराज जी ने रखा,
पत्थर के बाट पर पैर लगाते हैं, सुमेरु पर्वत का प्रतीक होता है। सुमेरु पर्वत क्या हो? 4 फेरे होते हैं शास्त्र के अनुसार। 7 फेरों को तो चला रखी प्रथा कि 7 फेरे चलने चाहिए, लेकिन शास्त्र की विधि से 4 ही फेरे होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले फेरे में कन्या आगे चलती है। पहला फेरा धर्म का होता है। धर्म का कार्य सबसे ज्यादा कौन करता है? स्त्रियां करती हैं। पुरुष को कभी टाइम ही नहीं मिलता कि एक लोटा मंदिर में जल भी चढ़ा दे जा करके। और स्त्रियां देखो सुबह टोकरी लेके चंदन, अक्षत, पुष्प जो कुछ होता है भगवान को प्रेम भाव से अर्पण करती हैं और मन में कामना करती हैं कि हमारे पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति ना आए। धर्म के कार्य में कन्या कहती है मैं आपसे आगे बढ़ करके चलूंगी, सुमेरु पर्वत भी बीच में आएगा ना, उसे भी लांग जाऊंगी, लेकिन आप पे आंच नहीं आने दूंगी। और दूसरा फेरा होता अर्थ का। अर्थ का मतलब क्या होता है? खर्च। अब खर्च जो है उसको भी स्त्रियां बड़े हिसाब से लेकर के चलती हैं। जो हिसाब से लेकर के चलती है तो गृहस्थी जीवन में बड़ा आनंद आता है, दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती है। तो अर्थ के कार्य में भी कन्या कहती है मैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूंगी, जितना आप कमाओगे उसी के अनुसार मैं खर्च करूंगी। धनाद गोपने मम सम्मति ग्रहणया। चौथा वचन कन्या का ये भी है, धनाद गोपने मम सम्मति ग्रहणया। जो भी धन आपने गोपनीय रखा हो उसे आप अपनी पत्नी को बताओगे। आप कहो महाराज क्यों बता दूं, हमारी कमाई है क्यों बताऊं? इसका मतलब यह है कि आप जो भी कमा रहे हो इन्हें नहीं बताओगे। इनका खर्चा आपकी कमाई से डबल होने लगा तब भी तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि फिर घाटे में चले जाओगे ना। मान लो इतनी कमाई, इनका खर्चा उससे डबल। इसे बताना अनिवार्य है, क्योंकि गृहस्थी जीवन में सुख दुख आता है, कहाँ कैसे रहना है। इसमें भी कन्या कहती मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगी, सुमेरु पर्वत भी आएगा उसे लांग जाऊंगी और आंच नहीं आने दूंगी। काम। तीसरा फेरा क्या होता है? काम का। काम मतलब घर का जो कार्य होता है वो भी स्त्रियां बहुत बढ़ चढ़ करके करती हैं। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो थोड़ी सी भी सामग्री होती है तो उसमें भी बना करके उस मेहमान को कुछ ना कुछ अवश्य खिला देती हैं। और घर वाली अगर पीहर चली जाए, 3 दिन पति को खाना बनाना पड़े तो घर का सारा राशन खत्म हो जाता है, फिर भी नहीं बन पाता है। बरकत होती है स्त्रियों के हाथ में, वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। चौथा फेरा होता है मोक्ष का। मोक्ष जो होता है पति के चरणों में मिलता है, इसलिए कन्या कहती है आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। इसलिए लक्ष्मी जी को आपने देखा, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति देखी कि नहीं? लक्ष्मी जी अपने पति के चरण को दबाती रहती हैं। पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पांव आते। इसलिए पति की सेवा बहुत ही अनिवार्य है और पति को भी चाहिए कि पत्नी भी सेवा करे। बता रहे पति ही तीर्थ व्रत है, पति ही भगवान। लेकिन जो वचन बताए गए उन वचनों पर आप एक दूसरे के वचनों पर हमेशा अटल रहेंगे। ध्रुव तारा का ध्यान करो, ध्रुव तारा हमेशा एक स्थान पर हमेशा अटल रहता है। हम दोनों भी एक दूसरे के वचनों पर हमेशा अटल रहेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर कौन साक्षी है? ब्राह्मण देव विराजमान है। ब्राह्मण साक्षात ब्रह्म रूप होते हैं। वह 3 ब्राह्मण है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों साक्षात हैं। और जो ये समाज बैठा हुआ है ये भी विराजमान है। और सबसे ज्यादा विराजमान तो फोटो वाले हैं, एक भी सीन नहीं छोड़ रहे हैं, सारे फोटो खींच रहे हैं, पूरी रिकॉर्डिंग है। कभी मान लो समस्या है तो रिकॉर्डिंग सुन लेना। और अग्निदेव साक्षी हैं। इन सबको साक्षी मानते हुए हम दोनों एक दूसरे के वचनों पर हमेशा अटल रहेंगे। आपको वचन स्वीकार है? स्वीकार है? हाँ, आगे जो है आप दोनों लोग खड़े हो जाओ, एक दूसरे को
मौला मेरी एक इल्तिजा है ये, नूर से मेरा दीदार कर दे, रहमतों की बारिश अब यूं बरसे, रहमतों की बारिश अब यूं बरसे। मौला मेरी एक इल्तिजा है ये, नूर से मेरा दीदार कर दे, रहमतों की बारिश अब यूं बरसे, रहमतों की बारिश अब यूं बरसे। नूर से मुझको रंग देना तू मेरे मौला, रंग दे तेरे मेहरबां मुझे रंग दे, रंग दे रहनुमा मुझे रंग दे, रंग दे प्रेम दोनों लक्ष्मी नारायण भगवान की बाबा काशी विश्वनाथ की गणेश भगवान की। नसरीन मोइन चाचा की भांजी है, बचपन से ही अंधी है बेचारी। नसरीन कि रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा, कि रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हाँ तेरे बाजो जी नहीं लगदा, रोग ये लगा इश्क दा, हर दुआ में तेनू मंगदा, कि रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा।
इत्र लगाते हैं और उसकी खुशबू पहचानते हैं। इश्क ये कैसे होता है, रंग ये कैसे खिलते हैं, देखो ये तेरी इन आँखों में। चांदनी ये क्या होती है, दीप ये जलते कैसे हैं, देखो ये तेरी इन आँखों में। हो ना जाने कब दिन चढ़दा, कुछ भी पता नहीं चलदा, हर दुआ में तैनू मंगदा कि रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। ओ के रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। देख दुनिया मेरी अखियों से, मेरा खाना पहनूं पलकों पे, एक उम्र का सौदा ना करिए, वादे कर दूं सातों जन्मों के। रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। ओ रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। जय